दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं राजेश रंजन आप सभी साथियों का दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस सुबह सवेरे के वेबिनार में। साथियों बड़ा कंफ्यूज हूं, ये कैसे कर रहे हैं सर? हर वक्त जब हम कुछ नया सोचते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ अलग तरीके का अनुभव होता है। संध्या की ये वेला भी सुबह हो सकती है बहुत से लोगों की जिंदगी को बदलते हुए। साथियों ऐसा ही कुछ आज होने वाला है जिसमें हम बहुत सारे लीडर्स के साथ आज लीडरशिप शेयरिंग का प्रोग्राम करेंगे और साथ ही साथ हम आज बहुत ही जबरदस्त प्लान शेयरिंग भी करेंगे, जो प्लान आज आप देख पाएंगे। तो अगर हाँ आप हमारे नए साथी हैं जो हमारे साथ आज हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उस शख्स का जिनकी वजह से आज ये सब कुछ संभव हो पाया है। जी हाँ साथियों, एक लंबे वक्त से, लंबे अरसे से कह सकते हैं हम लगातार सीखते चले आ रहे हैं और सीख सीख कर जीतते चले आ रहे हैं। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हम सभी के मेंटर और जबरदस्त ग्रेट अपलाइन, और ग्रेट तो छोटा शब्द होगा, ग्रेटेस्ट अपलाइन, सबसे महान अपलाइन जो पग पग पर हमारा साथ ही नहीं देते बल्कि हमें हमेशा से एक उम्मीद के साथ जोड़कर रखते हैं, जहां पे हम बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूं हमारे आदरणीय मुकेश सैनी सर के बारे में। और साथ ही साथ मैं अभिनंदन करना चाहूंगा उस ग्रेट अपलाइन का भी जिनकी वजह से मैं खुद आपके साथ आज इस कार्यक्रम में अपनी बात रख पा रहा हूँ। जी हाँ आदरणीय शशि सर, दिल से धन्यवाद है, आभार है आप सभी महानुभावों का जो अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पैनल पे। और बहुत ही जल्द ये पैनल हाउसफुल होने वाला है। आज स्पेशल लीडरशिप शेयरिंग भी होगा, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर के द्वारा आज की हम प्लान की शेयरिंग भी करेंगे। तो साथियों बुलाना चाहूंगा आप सबके सहयोग से अपने जबरदस्त साथी, एक बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट लीडर, बेस्ट से बेस्ट प्लान प्रेजेंटेटर और टेक्निकल एक्सपर्ट, हम सब के हर दिल अजीज साथी और सब लोगों के लिए आपके और हमारे सबके प्यारे से दोस्त अनुराग आर्या जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जिनके साथ हम प्लान शेयरिंग करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आए आप और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी मेहमानों का, आप सभी परिवार के सदस्यों का इंडिया लेवल के मंच पर फोर्साज ब्यूटी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस सेशन के अंदर आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथियों ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं आज का जो सेशन है वो रियल में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के हमारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आज हम जो स्टार्टअप वे में बात होती है, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग का लॉजिक होता है, उसको आज हम सीखेंगे। और साथ ही साथ इस फोर्साज ब्यूटी प्रोजेक्ट से, इस टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से और इसी मंच के माध्यम से जिन्होंने इस सिस्टम से बहुत बड़ा किया है, उन लीडरशिप का भी अनुभव आज हम लोग साझा करेंगे लाइव। तो शुरुआत करते हैं समय का विशेष ध्यान रखते हुए साथियों अपने दो शब्दों के साथ। यदि आपको अपने चुने हुए रास्ते पर विश्वास है, प्लीज गिव मी 1 मिनट। साथियों बने रहिएगा, सर का कुछ नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। तो सर अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज। साथियों प्लीज, बहुत जल्द अनुराग सर हमारे साथ रिकनेक्ट हो रहे हैं और हम सर के साथ आज कंप्लीट प्लान शेयर करेंगे। तो वेलकम बैक एवरीवन, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस।
ओके सर, बात वेलकम। करता हूं अपने दो शब्दों को। थैंक यू सो मच सर। यदि आपको अपने चुने हुए रास्ते पर विश्वास है, इस पर चलने का साहस है और मार्ग की हर कठिनाई को जीतने की शक्ति है, तो आपका सफल होना निश्चित है मेरे दोस्त। इसलिए आप अपने चुने हुए रास्ते पर खुद पर विश्वास रखें मेरे दोस्त, साहस से काम लें। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि काली घनी अंधेरी रात के बाद एक उजला सवेरा ना हुआ हो? होता है मेरे दोस्त। इसी प्रकार हमारे जीवन की भी विषम परिस्थितियां आती हैं और जाती हैं। साथियों, बेहद खुशी का अनुभव होता है कि जब हम लोग एक साथ में इस वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे को न जानते हुए भी हम लोग कनेक्ट होते हैं, और इतनी शिद्दत और इबादत से हम लोगों का जो प्यार है डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये पावर है नेटवर्क इंडस्ट्री की मेरे दोस्त। ये दुनिया का सबसे बड़ा नाता या रिश्ता हम इसको बोल सकते हैं। और इसी नेटवर्क इंडस्ट्री से मेरे दोस्त, एक बार कहते हैं कि खुद का अपना पराया हो जाता है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक अपलाइन अगर हमें सही मिल जाए और वो हमें कोऑपरेट करता है, एक टीम हमें सही मिल जाए, लेकिन सही होने से मिलने से पहले हमारा सही होना अति आवश्यक है। अगर हम सही हैं, हमारा नजरिया सही है, तो मेरे दोस्त पूरी दुनिया, पूरा जग सही। कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है मेरे दोस्त। ये वक्त है, बदलता जरूर है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो मेरे दोस्त एक बार आईने में खुद को जरूर देख लीजिएगा। हार्टली वेलकम इन Forsa's Beauty Project Training and Leadership Experience Session, powered by Tiger Team India. मेरे दोस्त, आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक है 9 पॉइंट्स ऑफ व्यू फॉर लीडरशिप। लीडर बनने के लिए हमें 9 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए, और ये हमारे अंदर होने ही होने चाहिए। अनुराग सर, साउंड नहीं आ पा रहा है सर, देखिए एक बार जरूर दोबारा से। टेक्निकल कुछ इशू है साथियों, बने रहिएगा। और हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होने वाला है, तो प्लीज आप पेशेंस बना के रखिएगा हमारे साथ। ओके सर। कोई टेक्निकल इशू है अनुराग सर के साथ, जो बार बार इशू आ रहा है? साथियों प्लीज आज हम स्पेशल कुछ मैसेज लेकर आपके साथ आए हैं, और हम कैसे बड़ा करें अपनी जिंदगी में, इसके लिए तो आप हमारा साथ देंगे, और बहुत जल्द हमारे साथ पूरे
प्रेजेंटेशन, एक नए बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ हमारे साथ होंगे। सर, वेलकम बैक। Sorry for disturbance. कंटिन्यू। Only technical issue. So we are continuing right now. 9 point of view for leadership. हमें लीडर बनने के लिए 9 बिंदु का ज्ञान होना जरूरी है और हमारे अंदर वो सारी चीजें होनी जरूरी है। पहला, विश्वास करें खुद पर। मेरे दोस्त, जब तक हमें खुद पर, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, हम किसी चले जाएं तो हमें जीवन काल में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। सर, विश्वास करें सिस्टम पर। जिस कार्य को हम करते हैं उस कार्य क्षेत्र में आप उस कार्य से विश्वास रखें कि हाँ, मैं इस सिस्टम के माध्यम से, इस कार्य के माध्यम से सफल हो सकता हूं और लोगों को भी सफल बना सकता हूं। विश्वास करें अपने अपलाइन पर, अपने इंट्रोड्यूसर पर, जिनके माध्यम से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम तक पहुंची है। मेरे दोस्त, आप उनसे हमेशा संपर्क में रहें, उनको फॉलो करें। विश्वास करें अपनी टीम पर। मेरे दोस्त, टीम एक परिवार होती है, सिर्फ टीम नहीं होती। उनको हमेशा कोऑपरेट करें, क्योंकि वो इस उम्मीद में रहते हैं कि हमें हमारे अपलाइन के माध्यम से सपोर्ट किया जाएगा और हम उनके साथ मिलकर के बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो अपनी टीम के संपर्क में हमेशा रहें। अपने अपलाइन तथा डाउनलाइन से हमेशा संपर्क बनाकर रखें। और ऑनलाइन बिजनेस की अगर मैं बात करूं, अगर हमारा संपर्क हमारी डाउनलाइन, हमारे अपलाइन से नहीं है, तो मेरे दोस्त, ये हमारे बिजनेस को काफी गैप में लेकर के चली जाएगी। तो ये गैपिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। अपने अपलाइन आपके कॉल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने अपलाइन से हाय हेलो करें, बिजनेस की प्लानिंग करें। डाउनलाइन आपके कॉल नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको बिजनेस के लिए कॉल करें, उनका रिव्यू करें कि सर क्या चल रहा है आपकी टीम में, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, या फिर मेरी जो मदद बनती है सर मैं करने के लिए रेडी हूं, आप मुझे बताएं। अगर आपके डाउनलाइन या अपलाइन आपसे संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, लीडरशिप समझते हुए, आप उनसे कांटेक्ट बनाकर रखें। लीडर को ज्यादा से ज्यादा आईडी अपने डायरेक्ट करना चाहिए, यानी कि फ्रंट में, क्योंकि वी आर अ नेटवर्कर। हम लोग नेटवर्कर हैं और नेटवर्कर की जो फितरत होती है वो मकड़ी की तरह होती है मेरे दोस्त। और मकड़ी की अगर फितरत की बात करें तो वो जाला बनाना होती है मेरे दोस्त। और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम इंसान नेटवर्क ही बनाते हैं। जिस दिन से हम यहाँ पर पैदा होते हैं, सबसे पहला नेटवर्क माता पिता का बनता है, उसके बाद हो सकता है भाई बहन का, दादा दादी, ना जाने कितने नेटवर्क को हम आते ही बिल्ड कर देते हैं। लेकिन हैरानी तो तब जब होती है मेरे दोस्त, जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री का नाम सुनते ही समझ जाते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं, हमें पढ़ाने आए हैं, पढ़ा करके छोड़ दिए हैं। बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त, हमारी एक प्रकृति, हमारी ये नेचुरल, भूगर्भ में एक गेहूं का दाना डालते हैं और एक गेहूं के दाने से कितनी बालियां बनती है, कभी सोचा है मेरे दोस्त? हमारी नेचुरल, हमारी जो प्रकृति है, हमारा परमपिता परमेश्वर, हमारी जो नेचुरल, मेरे दोस्त, वो भी हमें गाइड करती है नेटवर्क मार्केटिंग को, नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। तो काहे का घबराना मेरे दोस्त, ये तो प्रकृति का नियम है। और अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री से भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं मेरे दोस्त। नेटवर्क में मार्केटिंग के अंदर मकड़ी की फितरत जाला बनानी होती है, इसी प्रकार एक नेटवर्कर की जो फितरत होती है वो भी जाला ही गरम हो बने रहिएगा साथियों। और अभी जिस लीडरशिप का माइक अनम्यूट हुआ था वो को-होस्ट हैं मिस्टर रोनित सर। आपको तत्काल प्रभाव से को-होस्ट परमिशन से रिमूव किया जा रहा है ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द इंडिया लेवल वेबिनार। सॉरी फॉर दैट।
It is rule regulation of the Tiger Team India webinar. Sorry for that. Okay, कंटिन्यू करते हैं साथियों। मैं बात कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग की, और नेटवर्क की जो फितरत होती है वो भी जाला ही बनाना होती है, यानी कि टीम को बिल्ड करना, नेटवर्क को बिल्ड करना, लाइक दैट स्पाइडर, एक मकड़ी की तरह। और जिस दिन मकड़ी की जो फितरत है जाला बनाना खत्म, उसी प्रकार एक लीडरशिप की जो फितरत है वो नेटवर्क बनाना खत्म तो लीडरशिप खत्म, और उधर मकड़ी ने जाला बनाना बंद किया तो उसकी लाइफ खत्म। इसी प्रकार ये लीडरशिप की भी लाइफ से रिलेट करता है। ये जीता जागता एक उदाहरण है मेरे दोस्त। तो हमेशा आप फोकस करें, अगर आपको बड़ा करना है तो अपने टाइम को बढ़ाना होगा, और वो बढ़ाने का तरीका सिंपल सा यही है, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। लीडर्स को ज्यादा से ज्यादा आईडी अपनी डायरेक्ट करना चाहिए ताकि बड़े से बड़े नेटवर्क स्थापित हो सके, जिससे आपकी टीम और आपको स्वयं को भी अच्छा रेवेन्यू इनकम जनरेट हो सके। एक लीडर को प्रत्येक दिन में कम से कम 5 फॉलोअप पर्सनल करने ही चाहिए, हर हाल में कम से कम। आगे आप जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बैलेंस गुड है। एक लीडरशिप को प्रत्येक दिन में कम से कम 5 फॉलोअप करना चाहिए। लीडर को अपनी टीम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए, ना सिर्फ अपने अपलाइन पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त वो भी किसी के अपलाइन हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर लीडरशिप को जब तक पैदा नहीं करते हैं तब तक आपकी टीम के अंदर ज्यादा बड़ा बिल्डअप नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्त, लीडर को अपनी टीम की जिम्मेदारियों को स्वयं लेना पड़ेगा और लेना ही चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी भी लीडर को एब्सेंट नहीं होना चाहिए और ना ही टीम को होने देना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त ट्रेनिंग सेशन, जूम प्रेजेंटेशन, ये एक रीढ़ की हड्डी हम इसको कह सकते हैं, एक मेन पॉइंट कह सकते हैं अपनी सफलता का। और यहाँ पर हमारा कोई चार्ज भी नहीं जाता है मेरे दोस्त, लेकिन जाता है तो क्या, आपका समय, और उस समय को आप या तो यहाँ सीखने में लगा दें और सीख करके सिखाने में लगा दें, या फिर आप जो करते हैं आदतन, जो कंफर्ट जोन में आप काम करते हैं, जो भी आपकी आदतें हैं आप उसके अनुसार चलते रहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, हमारी है मेरे दोस्त। जिंदगी हमारी है, आपकी है, लेकिन हमें ही बदलना पड़ेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा हमारी जिंदगी को बदलने। ये क्लियर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मीटिंग के लिए अनजान लोगों को ऐसे इनवाइट कीजिए कि लोग दौड़े दौड़े आए। सिंपल सा लॉजिक है। इनवाइट स्ट्रेंजर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आज के इस सेशन में हम आज जानेंगे कि अननोन लोगों को इनविटेशन कैसे करना, अननोन लोगों को, अनजान लोगों को कैसे निमंत्रण देना है जूम वेबिनार का या अपने ट्रेनिंग सेशन का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनविटेशन के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट इनविटेशन, सीधा आमंत्रण। डायरेक्ट इनविटेशन यह होता है कि जहां पर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और उस व्यक्ति को डायरेक्टली अपने सेमिनार के लिए या फिर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं, यानी कि आपके पास या तो एंट्री पास होता है या फिर कोई मटेरियल होता है जिसके जरिए आप उसको, जो प्रेजेंटेटर आ रहे हैं उनका प्रमोशन करके आप उसको डायरेक्ट उस वेन्यू तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह सारी चीजें डायरेक्ट इनविटेशन में होती हैं इन शॉर्ट में, और इन्हीं शब्दों से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन पर अगर हम बात करें तो समय काफी कम हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में बताना मैं चाहूंगा। और हम लोग बुद्धिजीवी हैं और हम सारी चीजों को जानते हैं और कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी है। तो मेरे दोस्त, सेकंड जो इनविटेशन है इनडायरेक्ट इनविटेशन, अप्रत्यक्ष आमंत्रण। अप्रत्यक्ष मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया, जो कि सबसे बड़ा क्रेज है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा क्रेज है। डायरेक्ट इनविटेशन में आप लोगों को डायरेक्ट अपने प्रेजेंटेशन में या सेमिनार में नहीं बुलाते। डायरेक्ट इनविटेशन में आप सबसे पहले लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद
आप अपने बिजनेस प्लान या सेमिनार में लेकर आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे यह बोलता है कि अनजान लोगों को बुलाने का एक ऐसा फार्मूला है जिससे लोग दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएं, तो मैं आपसे यह बता दूं कि ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है। वे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको फूल बना रहे हैं, क्योंकि जो अनजान व्यक्ति हैं उन लोगों का दिमाग अलग अलग है। आप कैसे व्यक्ति से मिल रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, आपको जानने की आवश्यकता है। आप बस यह काम कर सकते हैं कि अनजान लोगों को कैसे इनवाइट करना है, यह आप इनविटेशन करके सीख सकते हैं। जब तक हम अनजान लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक उनकी जो नेचर है वो हमारे को समझ में नहीं आती। हम एक मैदान में खुद उतरना पड़ेगा, तब हमें जंग जीतनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप 100 लोगों को बुलाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि उन 100 लोगों में से 80 लोग आए ही ना, हो सकता है 90 लोग ही ना आए, 10 ही लोग आए, लेकिन 20 लोग तो आ सकते हैं, 10 लोग तो आ सकते हैं। 100 लोगों में से 20 लोगों को बुलाने के लिए आपको करना क्या होगा, इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा। ये बातें बहुत कॉमन है और हम सब लोगों के बीच में से ही ये बातें मैंने उठाई हैं और बस यहाँ पर पेस्ट किया है और आपको दिखा रहा हूं। हम सब लोग जानते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको एक उदाहरण, मान लीजिए कि अगर आपको प्यास लगी है बहुत तेज वाली, आप एक गांव से गुजर रहे हैं और उस गांव में लोगों के द्वार पर ना तो कोई कुआं दिख रहा है, ना ही कोई नल दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त? तो सबसे पहले तो आप किसी के घर पर जाएंगे और अगर घर का दरवाजा बंद है तो आप उस दरवाजे को खटखटाएंगे और अगर वह दरवाजा नहीं खुला तो आप दूसरे दरवाजे पर जाएंगे और उसको भी खटखटाएंगे और अगर वह भी दरवाजा नहीं खुला तो आप तीसरे दरवाजे पर जाएंगे। ये स्वाभाविक है मेरे को। यानी कि आप तब तक दूसरे तीसरे दरवाजे को खटखटाते रहेंगे जब तक कि आपको पानी पीने के लिए ना मिल जाए। ध्यान रहे, आप ध्यान से सुनना कि आप तब तक दूसरे तीसरे दरवाजे को खटखटाते रहेंगे जब तक कि आपको पानी पीने के लिए ना मिल जाए। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि जिस तरह से अगर आपको प्यास लगी है तो आप तब तक दरवाजा खटखटाएंगे जब तक कि आपको पीने के लिए पानी ना मिल जाए। उसी तरीके से अनजान इनविटेशन, अननाउन इनविटेशन, अनजान निमंत्रण तब तक किया जाता है जब तक कि आपको एक अच्छा लीडर ना मिल जाए, या दूसरे शब्दों में हम उनके नेचर को ना जाने, वो चाहते क्या है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हैं तो ईश्वर की परमपिता की असीम अनुकंपा है कि आपके अंदर और आपके लिए इस दुनिया के अंदर पहले से ही लीडर पैदा करते हैं और उस लीडर को आपको ढूंढना ही होगा। और आपको तब तक ढूंढना है जब तक कि आपको अपना अच्छा लीडर ना मिल जाए, या आपको आपके बिजनेस को मिल करके आपके साथ कदम से कदम मिला करके बिजनेस को बिल्ड करने वाला ना मिल जाए। आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा, तभी ऐसी लीडरशिप आपको मिलेगी। सर हमें तो कोई मिलता ही नहीं। सर हम कितनी कॉलिंग करते हैं। सर सोशल मीडिया पर अगर हम काम कर रहे हैं तो पर डे का कॉलिंग मिनिमम, मैं आपको बता दूं कि कम से कम हमें 150 से 200 कॉल पर्सनल करनी ही चाहिए और यही अपने टीम को मैसेज देना चाहिए। लेकिन क्या हम ये कर पाते हैं? जब हम ये नहीं करेंगे तो लीडरशिप कहां से मिलेंगे मेरे दोस्त? सर मेरे एरिया के तो लोग मेरे साथ जुड़ते ही नहीं है, क्या करें? अरे मेरे दोस्त, कुएं के मेंढक मत बनिए, कुएं से बाहर आइए। दुनिया बहुत बड़ी है, वहां पर कुएं से भी बड़ा समुद्र और ऐसा समुद्र जिसका कोई दायरा नहीं। दुनिया बहुत बढ़िया है मेरे दोस्त। आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बातचीत तो करके देखिए, इको फ्रेंडली रिलेशन के साथ, अपनी मधुर वाणी के साथ, अपने साफ सुथरे शब्दों के साथ, एक प्लान प्रेजेंटेशन की जबरदस्त नॉलेज के साथ मेरे दोस्त हम कोशिश करते हैं सर बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है सर, ऐसे करोड़पति बन गए हैं, हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। कौन जुड़ेगा? हमने हाय हेलो भी नहीं की, हमने यही नहीं पूछा सामने वाले से, हेलो सर नमस्कार मेरा नाम ये
और सर मैं एक बिजनेस करता हूँ, सर मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, यहाँ से लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं, लेकिन हम भी कमा सकते। मेरे दोस्त, तरीके को बदलना पड़ेगा, इको फ्रेंडली रिलेशन बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनता है? सर नमस्कार, मेरा नाम अनुराग आर्या है और माफी चाहूंगा कि आपको डिस्टर्ब किया। क्या सर बात करने का सही समय है? सामने वाला बोलेगा, अगर उसके पास समय भी नहीं होगा ना तो बोलेगा जी सर बोलिए। सॉरी सर, मैंने आपका नंबर किसी सोशल मीडिया ग्रुप से लिया था, एफबी से लिया था, सोशल मीडिया किसी भी आप एप्लीकेशन का नाम बता सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं से भी बता सकते हैं। एक्चुअली सर मैं ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ ऑनलाइन, और माफी चाहूंगा कि सर आपको मैंने डिस्टर्ब किया, आप शायद कोई बिजी हैं। अगर आप बिजी हैं तो सर नेक्स्ट टाइम मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ? ये इसलिए बोलना है कि ताकि हमें पता लग जाए, क्योंकि ज्यादातर देखिए हम अननोन लोगों को फोन कर रहे हैं, तो क्या पता वो अपनी जॉब पर हो, क्या पता वो मार्केट में हो, कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है हमारे ऊपर केंद्रित नहीं हो पाएगा। अगर हाँ कुछ समय के लिए कर सकते हैं, और उसी समय में हमें अपना काम करना है, उनसे समय ले लेना है। सर नेक्स्ट टाइम में कब आपको कांटेक्ट कर सकता हूं? और इतना जरूर क्लियर कर लेना सर, क्या ये नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है? ओके सर, मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानकारी भेज देता हूं। तो जानकारी में क्या, एक वीडियो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आता हो, एक पीडीएफ, बिजनेस पीडीएफ, साथ में जूम मीटिंग का एप्लीकेशन लिखना, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भेजना ना भूलें, और अपना मीटिंग का लिंक, और उनको टाइप कर दे मैसेज, और बाद में एक बार फिर से लिखें सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अलग अलग चीजें होती हैं अलग अलग लोगों की बात करने पर। तो मेरे दोस्त आगे का पड़ाव चलते हैं। एक बात तो क्लियर है कि अनजान लोगों से बात करना बहुत कठिन काम होता है। अगर हम अपनी ही मेंटेलिटी से सोचें, बहुत कठिन काम है साहब। मेरे दोस्त, इस दुनिया में कुछ भी कठिन जब तक होता है जब तक हमारे मन में होता है। सिंपल किसी को मटेरियल दे देना यह तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अनजान लोगों से बात करना और उनसे बात करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करना, यही आपको लीडर बनाएगा। आप लगातार कोशिश करके आपको एबुलेट करेंगे खुद को कि कहाँ कमी रह गई, किस वजह से ऐसा नहीं हो पाया जो मैं चाहता था। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन मूल्यांकित नहीं। मूल्यांकित करना अपने आप को, स्वयं को बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। जब हम मूल्यांकित करेंगे तो हमको पता लगेगा कि यहाँ पर कमी थी, नेक्स्ट टाइम इस कमी को हम नहीं दोहराएंगे। कन्विंस करने की कोशिश करना, यही आपको लीडर बनाएगा मेरे दोस्त। अननोन इन्विटेशन करने से आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा मेरे दोस्त। हाँ मैंने कर दिखाया, यस मैंने कर दिखाया, और मैं और बड़ा कर सकता हूं, बहुत बड़ा कर सकता हूं, और जिनको भी मैं लेकर के आया हूं उनको भी मैं बड़ा कराऊंगा, ये मेरा प्रण है मेरे दोस्त। अंतरात्मा दिल से बोलना मेरे दोस्त, कोई भी सेक्टर में कोई भी शब्द बोलना मेरे दोस्त, लोग आपको समझ लेंगे, क्योंकि कई लोग कई तरीके से आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। करने दीजिए, जहां पास है वहां रिजेक्ट भी होगा। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं मेरे दोस्त, तो किस बात का घबराना। और जब वह लोग आपको रिजेक्ट करेंगे तो आप मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आपके पास वो पावर है, वो सुपर पावर है, आप एक लीडरशिप है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अननोन इन्विटेशन सिर्फ बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि अननोन इन्विटेशन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी होता है। हमें अंदर से स्ट्रांग करने के लिए बहुत बड़ी पावर, मैं मानता हूं, अनजान लोगों के संपर्क में आकर के। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी जो है वो यही है, सर मेरे दोस्तों को बोला पहले तू करोड़पति बन जा फिर मैं बन जाऊं। सर मैंने अपने रिलेटिव को बोला पहले भाई तुम बन जाओ फिर हम बन जाएंगे, लेकिन हाँ एक मिठाई का डिब्बा लाना मत भूलना। मेरे दोस्त, अनजान लोगों पर काम करें, आप अपने अंदर की लीडरशिप को पहचाने, अपने अंदर की ताकत को पहचाने मेरे दोस्त। लेकिन एक बात को आपको हमेशा याद रखना होगा कि अननोन इन्विटेशन करते समय आपके चेहरे पर कोई भी लेस मात्र तनाव या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जैसा हमारा बॉडी नेचर होगा वही बॉडी लैंग्वेज हमारे सामने से प्रादुर्भाव होगी। तो याद रखिएगा, आपके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी दुखी आत्मा से कोई भी रिश्ता बनाना नहीं चाहता है। हर कोई दुखी आत्मा से दूर रहना चाहता है। इसलिए आपको हमेशा एनर्जेटिक दिखना होगा, हमेशा एटीट्यूड होना चाहिए मेरे दोस्त, एक लाइटनेस होना चाहिए आपकी वॉइस के अंदर, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, आपको सुनने में आनंद आना चाहिए मेरे दोस्त। एक एनर्जेटिक आपको दिखना होगा और अपने चेहरे पर स्माइल रखना होगा। आप जब भी अनजान लोगों से बात करें तो उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करें मेरे दोस्त। आंखों में आंखें डाल करके अगर मुश्किल हो, यानी कि फोन पे काम कर रहे हैं, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि आंखों में आंखें कैसे डालेंगे। मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी इतनी रखना, अगर हम हमारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर, हमारे शब्दों के अंदर अगर कंसिस्टेंसी है ना, इको फ्रेंडली रिलेशन है, मित्रतापूर्ण व्यवहार है, शब्दों की शब्दावली अच्छी है ना, तो वो आंखों में नहीं, वो दिल और दिमाग में भी उतर जाएगी मेरे दोस्त, दिल और दिमाग में भी उतर जाएगी। क्योंकि आपके कंसिस्टेंसी का जो कॉन्फिडेंस होगा, आपके मित्रतापूर्ण व्यवहार या बात का जो विश्वास होगा आपको, वो आपके बिजनेस प्लान तक खींच कर लेकर के आ जाएगा उस पर्सन को, जिस पर्सन से आप बात करें। क्योंकि वह तो आपको जानता ही नहीं, लेकिन आपकी बात और आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस है। और लगना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, दिखावा नहीं करना, होना ही चाहिए, रियल में होना चाहिए, अंतरात्मा से, दिल से होना चाहिए यार। और आप जो कुछ भी उस व्यक्ति को बता रहे हैं वह सब कुछ सच बता रहे हैं। मीन्स जैसा प्लान प्रेजेंटेशन है, जैसा मैकेनिज्म है प्लान का, वो आप एग्जैक्टली आप जब भी बता पाएंगे जब आपने उस प्लान की पीएचडी कर रखी होगी। मीन्स एक एक चीज क्लियर कर रखी होगी। आपको नहीं पता, अपने क्लाइंट से पूछें। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, उनको देखें कैसे प्रोजेक्ट काम करता है, कैसे मैकेनिज्म काम करता है। कई लोगों का एक्सक्यूज है, सर मेरा क्लाइंट फोन नहीं उठाता। तो मेरे दोस्त, डोंट वरी, आप खुद में क्लाइंट बन जाएं। आपको अवगत करा चुका हूं कि हमारे अंदर एक ऐसी पावर है जो किसी और के अंदर नहीं है। हम पैदाइशी लीडर हैं, लेकिन लीडर की पहचान करनी पड़ेगी। आप जब अनजान लोगों को इनवाइट करने जाएं तो दिमाग से बिजनेस मत रखिएगा मेरे दोस्त, दिल में उस व्यक्ति की तरक्की रखिएगा कि इस व्यक्ति का जिंदगी मुझे बदलना है। इस व्यक्ति का अगर एक कदम होगा तो दूसरा मेरा कदम होगा। ये मन में ना सोचे, बल्कि उस पर्सन से बोलें कि भाई पहला कदम आपका होगा तो दूसरा मेरा भी होगा। विश्वास दिलाएं कि हम और आप मिलकर के बहुत बड़ा कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अननोन इन्विटेशन सबके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लीडरशिप वाली बात हमारे अंदर नहीं है। उस लीडरशिप को हमें बिल्डअप करना होगा, तभी हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। ये प्लस और माइनस वाला दोनों ही पॉइंट को देने वाला सेशन है। और अगर माइनस माइनस भी देखेंगे ना तो प्लस हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इन्विटेशन कर लेते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे लीडर बन जाएंगे मेरे दोस्त। आपकी जो लीडरशिप है ना वो उभर कर आ जाएगी बाहर। आप एक ऐसे लीडर बन जाएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी नहीं हारेंगे। आप जहां भी जाएंगे, जब भी आपको कहीं मौका मिलेगा तो आप अननोन इन्विटेशन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, क्योंकि आपके अंदर जो लीडरशिप थी, छुपी हुई लीडरशिप थी, जो छुपी हुई पावर थी, वो बाहर आ चुकी है एक लीडरशिप के रूप में। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इनडायरेक्ट इन्विटेशन भी अच्छा है और डायरेक्ट इन्विटेशन भी अच्छा है, दोनों ही इन्विटेशन अच्छे हैं। लेकिन आपको आगे जाने के लिए अपने लीडरशिप को पहचानने की आवश्यकता है। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखते हुए लीडरशिप एक्सपीरियंस शेयरिंग को हम आगे कैरी करना चाहेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज लीडरशिप एक्सपीरियंस सेशन के लिए
हमारे बीच में द डायनेमिक लीडरशिप को मैं जिम्मेदारी देना चाहता हूं। द क्लियर विजन राजेश रंजन सर मोस्ट वेलकम है, यदि पॉसिबल हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपके इस जबरदस्त प्रेजेंटेशन के लिए, और बधाई हो आपको कि आपने इतना बेहतरीन जो लीडर्स के लिए एक्सपीरियंस अपना रिकॉर्ड किया है और इसको लोगों के बीच शेयर किया। कि सर ये एक्सपीरियंस बहुत ही, वो कह सकते हैं हम इसको कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। साथियों बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा अभी तक सर का, और जिस तरीके से बारीकियों के साथ एक एक बात सर ने बताई कि सर कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर हम एक सिस्टम में डालना चाहें तो। हम सबसे पहले आपसे बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे एक बार फिर से लीडरशिप शेयरिंग प्रोग्राम के अंदर। और अभी तक जो कुछ भी आपने सर के प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीखा, इन चीजों को आपको फील्ड में अप्लाई करना है। एक चीज बहुत जरूर रखिएगा ध्यान, कि इसको नेचुरल रखिएगा, अपना रखिएगा, और अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति अपने साथ रखिएगा। साथियों इसमें थीम्स जो है उसका ध्यान रखना होता है, अपने मुद्दों को सिर्फ चुन करके सामने लाना होता है, न कि व्यवहार में कोई डुप्लीकेट करने की कोशिश करना, क्योंकि डुप्लीकेट चीज हमेशा डुप्लीकेट होता है साथियों। डुप्लीकेशन थीम का करना है, अपने भाषा का नहीं, अपने, चूंकि नेचुरल जो चीज होता है वो नेचुरल होता है। तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप जरूर बेहतर करें, और आज हम इस सेशन में आपको उन बेहतरीन शख्सियतों से रूबरू कराने वाले हैं जिनके एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखते हैं। अगर छोटा छोटा उसका एक अंश भी मिल जाए ना तो जिंदगी बदल जाती है, ऐसा कुछ लगता है। तो साथियों बहुत सारे हमारे साथ लीडर्स हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा किया है, कुछ बेहतर किया है। आज हम उन सभी में से कुछ चुनिंदा शख्सियत को सुनेंगे, और सुनने का एक कारण है कि हम और आप सब लोग सीखते सिखाते यहाँ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वैसे ही शख्सियत को हम यहाँ रूबरू कराएंगे, साथ ही साथ कुछ नए साथियों को भी हम जरूर चाहेंगे कि वो उभर करके सामने आए और उनके माध्यम से हम कुछ नया कुछ बेहतर सीखें। साथियों हर एक व्यक्ति सिखाने की क्षमता रखता है, जैसा कि हमने बहुत सारी कहानियों में सुना है, हमने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते वक्त उनके स्पीचेज में सुना। खास करके यदि आपने कभी पढ़ा होगा यू कैन विन, यानी जीत आपकी, तो कहानियों के माध्यम से ही उसके अंदर बताया गया है हर चीज के बारे में। आज एक छोटी सी कहानी के साथ आगे लिए चलता हूं आपको, और एक लीडरशिप शेयरिंग के प्रोग्राम के अंदर भी उसका बहुत बड़ा रोल होगा। और एक छोटी सी कहानी ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि एक मछुआरा था और वो बहुत ही सैद्धांतिक मछुआरा था। अपने सिद्धांतों का पालन करने के लिए वो अपने आप को समर्पित कर चुका था। वो ऐसा मछुआरा था जिसको आसपास के सभी लोग बड़े आदर के साथ बहुत ही एक महान व्यक्तित्व के रूप में समझते थे। हालांकि गरीब था, लेकिन अपने नियमों और वसूलों की वजह से पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। एक दिन की घटना है, वो लगातार प्रयास करता, और लगातार प्रयास करते करते अपने जीवन में जो परिस्थितियां थी उसको सुधारने की कोशिश कर रहा था। उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत थे। वो अपना जाल सिर्फ पूरे दिन में 4 बार डालता था। एक बार जाल डालता था, उसका उद्देश्य होता था कि इससे हमारे व्यक्तिगत खर्चे जो हैं वो चलें। दूसरा जो जाल डालता था, उससे अपने परिवार के लिए वो मछलियां इकट्ठा करता था। तीसरा जो जाल डालता था, के परिवार के दूध उसको चलाता था। और चौथा जो जाल डालता था उसको समाज की सेवा में लगा देता था, यानी उससे गरीबों को खिलाना। और मतलब वो 4 बार जाल डालता था, और हर बार, अब 4 बार से 5वीं बार वो जाल नहीं डालता था।
वो लगा बहुत अमीर नहीं बन सका था, उसकी परिस्थिति नहीं बदल रही थी, लेकिन वो अपने सिद्धांतों को लेकर अडिग था। एक दिन वो एक अजीब सी घटना घटी। वो कोशिश कर रहा था, लगातार कोशिश कर रहा था, उसको बहुत विचित्र अनुभव हुआ, ये जाल भी खाली था। अब वो बहुत मायूसियत के साथ अपने ऊपर वाले, अपने ईश्वर को याद कर रहा था, उस परमात्मा, उस आदि शक्ति को याद कर रहा था, जिसको वो मानता था। कह रहा था, प्रभु आज मेरे कारण नहीं, मेरे परिवार वालों, मेरे स्वजनों के लिए एक बार कम से कम इसमें कुछ मछलियां दे दो। और इस बार चौथी बार जाल उसने डाला तो एक अजीब सा चमत्कार हुआ। एक भारी भरकम चीज उस जाल में फंस गई। अब वो जो भारी भरकम चीज थी, उसको जब निकाला तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसको लगा कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आज हम एक अमीर आदमी बन जाए। उसमें एक बहुत ही पुराना बेशकीमती सुराही उस जाल में फंसा था। उसने निकाला तो देखा वो सुराही ऊपर से उसका मुंह बंद है। उसने बहुत कोशिश की उसको समझने की। उसको लगा ये बेशकीमती सुराही है, उसको लगा इसे बेचकर हमारा परिवार का भरण पोषण बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लिए उसने ऊपर वाले को धन्यवाद देना शुरू ही किया था कि अचानक उस सुराही का ढक्कन खुल गया। अब ढक्कन खुलते ही एक गजब सा शोर हुआ। गुर्राहट करता हुआ एक जिन्न उससे बाहर निकला। अब जिन्न निकला तो उसने कहा, निकलते ही कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी एक कसम खाई थी कि मैं, अगर किसी ने मुझे 200 वर्ष से पहले इस सुराही से निकाल दिया तो मैं उसे माला माल। अगर किसी ने 200 साल के बाद मुझे निकाला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। और मैं अपने सिद्धांत का पक्का हूं, इसीलिए मैं उसे छोड़ने नहीं जा रहा। अब ये बड़ा हतप्रभ था मछुआरा। उसने विनती की, मैंने तो तुझे आजाद किया है, मेरा कौन सा अपराध है जिसकी वजह से तू मुझे मारकर खाना चाहते हो। उसने बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हट सकता। मैंने कसम खा ली है और मैंने उस ऊपर वाले की कसम खाई है, उस अल्लाह ताला की कसम खाई है जिसका मैं सेवक हूं। अब मैं उससे परे नहीं हो सकता, मैं तुझे मारूंगा तो मारूंगा। अब बेचारा मछुआरा घबरा गया। उसने घबराहट में कहा कि ऐसा नहीं कर सकते तुम। बोला, ये ऐसा ही करने वाला हूं मैं। बोला, ये तो महापाप है। उसने बोला, मेरे लिए कोई पाप और पुण्य नहीं है। हम जो कहते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम ठान लेते हैं, वही करते हैं और हम जिन्न हैं। उसने विनती की। फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने बोला, क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कसम खाया है तो खाया है, मैं तुझे मारूंगा। उसने बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम इस सुराही से निकले और मैंने तुझे आजाद किया। उसने बोला, नहीं नहीं, ये बात नहीं हो सकती। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जिन्न हूँ। और झूठ बोलकर मुझे किससे डर है? मैं किसी से डरता नहीं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। उसने बोला, नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम इतना विशालकाय शरीर, तुम इतने बड़े हो और तुम इस छोटे से सुराही में थे। बोला, नहीं, मैं बिल्कुल इसी में था। अब कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। बोला, यही हुआ है। बोला, ऐसा मैं मानूं तो कैसे मानूं? कोई और है गवाही देने के लिए तुम्हारे पास? उसने कहा, नहीं, मैं इसी में था। बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इसमें रह सकते हो, इसमें समा ही नहीं सकते तुम। बोला, ऐसा ही नहीं होता। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी इसके अंदर जाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इसमें था कि नहीं था। वो जैसे ही अंदर जाता है, उसने, मछुआरे ने थोड़ी सी चालाकी की और उसका ढक्कन वापस लगा दिया। अब ढक्कन वापस लगा दिया तो वो चिन्ह अंदर से गुर्राया। बोला, तुम धोखेबाज हो। बोला, किस बात की धोखेबाजी? मैंने तेरी जान बचाई, तू मेरा जान लेने वाला था, और अपना जान बचाना अगर धोखेबाजी है तो मैं धोखेबाज हूं। सही बात है। उसने कहा, नहीं,
तुम ये नहीं कर सकते, तुम मुझे आजाद करो। उसने बोला नहीं, अब क्यों आजाद करूं, अपनी जान का किसको किसको प्यार ही नहीं है, मैं तुझे आजाद नहीं करूंगा। मेरे मेरे सिर्फ अकेले की बात नहीं, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं उससे परे नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, तुम मुझे आजाद करो, मैं वादा करता हूं मैं तुझे नहीं मारूंगा। नहीं, बोला नहीं नहीं, तुम मेरे साथ वही करोगे जो मैंने तुम्हारे साथ किया। बोला मैं नहीं, मैं जिन्न हूं, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। उसने बोला नहीं। बोला, उस जिन्न ने कहा कि देखो, तू अगर मुझे आजाद करेगा, मैं पहले अपने उस आला ताला की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। अगर तूने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं तुझे एक ऐसी युक्ति दूंगा, ऐसी युक्ति बता दूंगा, जिससे कि तू जिंदगी भर के लिए इस जो गरीबी है उससे मुक्ति पालेगा। जिंदगी भर की इस जो गरीबी है उससे मुक्ति पालेगा, तुम जो लाचारी हो उससे मुक्ति पालेगा। अब इस बार थोड़ा मछुआरा का मन डोलता है। वो सोचता है कि तिल तिल कर मरने से एक बार मरना कहीं अच्छा है, चलो आज इसकी बात मान लेते हैं। उसने कहा तुम धोखेबाजी तो नहीं करोगे? उसने बोला नहीं, हम जिन्न हैं और हम जो कहते हैं वही करते हैं। बहुत घबराते हुए मछुआरे ने फिर से उस सुराही का ढक्कन खोल दिया। जिन्न वापस फिर से निकला और उसने मछुआरे से धन्यवाद कहते हुए कहा कि मैंने पहले जो वादा किया था उसके बाद दोबारा वादा किया है, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुझे वो युक्ति बता दूंगा जिससे तू गरीबी से मुक्ति पालोगे। उसने बोला तो बता वो युक्ति क्या है। उसने कहा कि तू अपने जो सिद्धांत हैं, जो तू अपनी कसम है कि तू 4 बार ही जाल डालेगा, इस कसम को तोड़ दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू इस कसम को तोड़ दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे तोड़ दूं? बोला नहीं तोड़ सकता तो सोच, तेरी बात, जो तेरी जिम्मेदारियां, जो मुझसे मरने से तुम्हें बचाने वाली चीज थी, वो जिम्मेदारियां आज तेरा इंतजार कर रही हैं। वो भूखे मर जाएंगे वो लोग जो तेरी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्त, हो सकता है आप सबको ये कहानी समझ में आई हो, नहीं आई हो, लेकिन उस जिन्न ने जो कहा वही आज ये सिस्टम आपसे एक बार दोबारा कह रहा है। ये टाइगर टीम इंडिया का ये मैसेज आपसे दोबारा कह रहा है कि बहुत सारे हमारे मित्र क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं सर, हम किसी से बात नहीं कर सकते, नहीं सर, हम किसी के सामने झुक नहीं सकते, हम किसी के सामने जा नहीं सकते, हम सर बार बार किसी के सामने जाकर के सर झुका करके ये नहीं कह सकते कि आप कर लो। सर मेरा स्वाभिमान डोलता है। मेरे दोस्त, बोलना चाहिए जब बच्चा आपसे एक एक पैसे डिमांड करती है और उसके लिए घर में झगड़ा हो जाता है, पिता के सामने हाथ फैलाते वक्त भी आपका स्वाभिमान डोलना चाहिए। स्वाभिमान तब भी डोलना चाहिए जब बाकी मांगने वाले लोग आपके दरवाजे पर आते हैं और आप घर के अंदर दुबक जाते हैं, जब फोन कॉल नहीं और अगर हमने एक प्रयास से आपकी सफलता की पूरी गारंटी है। ऊपर से अप लाइन, क्रॉस लाइन और डाउन लाइन का सपोर्ट अलग से है। सिर्फ छोटी सी ख्वाहिश है हमारी, हम सिर्फ एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस प्रयास को एक बार और दोबारा कर दे। आप अगर 10 प्लान दिखाते हैं, 2 प्लान दिखा रहे हैं, आप 10 प्लान शुरू कर दें हैं, जिनमें से हम बहुतों को अभी इनवाइट करने वाले। सर क्या कुछ बदला, कैसे बदला, वो सब लोग बताएंगे, लेकिन सबका एक ही मूल मंत्र है। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि यदि आप बड़ा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 विकल्प है। अपना स्लॉट बड़ा कीजिए और डायरेक्ट स्पॉन्सर बढ़ा दीजिए। और इसके लिए सिर्फ है एक चीज, लोगों से रोजाना बात करना, उनसे बात करना और अपनी बातों को कंटिन्यू रखना। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपके बीच मन में यह संदेश जरूर बैठा होगा कि आपकी जिम्मेदारियां, आपके अपने औलादें भी हैं, आपके वारिस भी हैं, आपके वो परिवार वाले भी हैं, आपके पिता भी हैं,
आपके वो सभी लोग हैं, तो आप उनके लिए जरूर निरंतर प्रयास करेंगे। आइए अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए सबसे पहले इनवाइट करना चाहेंगे, आज हमारे साथ डायनेमिक लीडरशिप, बहुत सारे लीडरशिप हैं, उन्हीं लीडरशिप में से हम आपके साथ बुलाना चाहेंगे एक जबरदस्त डायनेमिक लीडर, जो रोजाना सुबह के वक्त हम लोगों को प्रेरणा ही नहीं देते बल्कि एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। भवानी सर, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें, और बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों जितने भी जूम सेशन के अंदर आए उन सब लीडर्स का वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग जैसे देख रहे हैं इस तरह के सेशन कंटिन्यू हमारे सामने लाइव हो रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। दोस्तों फोरसाज के बारे में मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, फोरसाज जो है वो ओरिजिनल कॉपी है। अगर दोस्तों ओरिजिनल कॉपी आपको मिल चुकी है तो आप शायद इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों फोरसाज एक ऐसा सिस्टम, ऐसा ओरिजिनल सिस्टम हमारे सामने है और मैं तो यही कहता हूं दोस्तों, मेरी टीम को भी कहता हूं 90 दिन आप लिख लें डायरी के अंदर। अगर आपने 90 दिन 3 महीने दोस्तों जी जान से अगर मेहनत करके काम कर लिए दोस्तों, लाइफ के नजारे बदल जाएंगे। मेरी लाइफ के बदले हैं, टीम के बदले हैं, और फोरसाज में जो व्यक्ति है हर व्यक्ति के बदले हैं। एक शब्द आपके मुंह से निकले कि यस मैं कर सकता हूं, उसके बाद दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे फोरसाज करने से। और फोरसाज ऐसा सिस्टम है दोस्तों, जो ड्रीम आप खुली आंखों से देखते हो वो सब ड्रीम दोस्तों इसी 2022 के अंदर आप पूरे कर सकते हो। और ऐसी इनकम तुरंत पलक झपकते इनकम जो देने वाला सिस्टम आपके सामने अगर हाथ लग गया दोस्तों, तो मैं तो ये कहूँगा अलादीन का चिराग है दोस्तों, इसको घिसना शुरू कर दो और इतना घिसते जाओ, इतना घिसते जाओ, जब तक छोटे से लेके बड़ा तक ड्रीम पूरा नहीं हो जाए तब तक हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं देखना तब तक धूप है, छाव है, बारिश है, हमें सिर्फ काम पे फोकस, काम पे फोकस और टीम के साथ प्लानिंग। इतनी जबरदस्त तरीके से दोस्तों मेहनत करनी है कि हर घर में खुशियां दौड़े, हर घर में खुशियों की बरसात हो। इस तरह का हमें माहौल बनाना है कि घर में जाए तो इतनी सारी खुशियां हो कि बच्चे बीवी सब कहे, आप पे प्राउड महसूस करें कि यस आपके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, अगर सही प्लेटफॉर्म मिला तो आपने प्रूव करके दिखा दिया। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, और भी बहुत सारे लीडर्स है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पे सर ये जो बातें आपने रखी हैं बहुत ही सटीक बातें थी। अब चलते हैं हम आगे और हम बात करना चाहेंगे, आज अपने साथ इस लीडरशिप सेशन में बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदला है, और इसी तरीके से इसी बदलाव में हमारे साथ एक और साथी हैं जो हमारे लोकल क्षेत्र से हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र से आते हैं। विजेंद्र सर है हमारे साथ सासाराम से, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। राजेश सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। जय फोर्सेस राजेश सर, बहुत जबरदस्त आज का कहानी में आपका है। अगर हम पूरा सभी पार्टिसिपेंट अगर सुने होंगे तो ज्यादा बात तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अनुराग सर का भी इतना जबरदस्त ट्रेनिंग रहा, आपका भी जो कहानी है ये प्योर हम लोग पर, सभी लोगों पर ये डिपेंड करता है। हम लोग हार जाते हैं और हम लोग जो भी प्लान में आज तक किए हैं, आज ऐसा फोर्सेज है कि फोर्सेज मात्र 2 साल 2.5 साल का हुआ और हम और आप कितना दिन से काम कर रहे हैं इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। 6 महीने 3 महीने में हम लोग सोचते हैं कि सक्सेस हो जाएंगे, और 6 महीने 3 महीने में बहुत सारा प्लान पर ध्यान देने लगते हैं, टूटने लगते हैं, देखने लगेंगे कि यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है। अरे दोस्त 6 महीना में क्या होगा, आप 1 साल करके देखिए, फोर्सेज को 1.5 साल के करके देखिए। अगर जिंदगी नहीं संवार देगा तो कहानी कहिएगा मेरे से, मैं आपका गुलाम रहूंगा। अभी दोस्त मैं आप लोगों के साथ आप 8 महीने में 15 से 20 लाख मार सकते हैं, कमा सकते हैं। मैं आपके साथ से विजेंद्र जी, मैं भी आज 8 महीने में लगभग यहाँ से लगभग 13 लाख रुपया और 4 व्हीलर गाड़ी अचीव कर सकते हैं। दोस्त आप में भी उस क्षमता है, बस विश्वास करना है और जाल जो बताए हैं सर डालने के लिए प्रयास एक बार करके देखते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और निश्चित जी कुछ कहना चाहते हैं क्या, तो मैं गुलाम रहूंगा। जय फोर्सेज, थैंक यू सर। जय फोर्सेज, जय फोर्सेज सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। और ये
साथियों, लीडरशिप पर भरोसा करें और अपना प्रयास जारी रखें। आपकी जीत तय है। और अब हम अपने बीच बहुत सारी हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना प्रयास कर रही हैं, और उनके लिए एक आइडियल हमारे साथ हैं, आदर्श है हमारे साथ, सोनिया राजपूत जी। मैं चाहूंगा दोस्तों, नाम सोनिया राजपूत पंजाब से हूँ और दोस्तों सिस्टम को सीख रही हूँ और सिखाने की जितनी कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, जो ऊपर से सीख रही हूँ वही बता रही हूँ। एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जैसे सर ने बोला था, जो मछुआरा है वो अपनी फैमिली के लिए पर कोशिशें कर रहे हैं, राइट? इस बिजनेस को भी हम लोगों ने अपनी फैमिली को लिए यही करना है। जैसे कई लोग कहते हैं भी मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ऐसा मेरा दोस्त आ गया, मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने सुनने को मौका मिलता है जब भी मीटिंग वगैरह में जाते हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगी, जिस दिन आप लोग खुद के लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद की गरीबी दूर करने के लिए शुरू कर दोगे ना करने, तो लोग भी आपके साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे जब आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। क्योंकि आज जैसे अनुराग सर ने एक चीज बोला था, यस, हमारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, हमारे अंदर वो चीजें दिखनी चाहिए। क्योंकि हर पर्सन एक कामयाब इंसान के साथ, मेहनती इंसान के साथ और अच्छे लीडरों के साथ जुड़ना पसंद करता है। यानी कि जानदार, शानदार और अपने काम के लिए, अपनी टीम के लिए ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जिस दिन आप अपने सपने लिए, जिस दिन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप पागलों की तरह जिद करके काम करोगे ना, आपको दुनिया सर्च करने की जरूरत नहीं है, लोगों को सर्च करने की जरूरत नहीं है। लोग आपको सर्च करके आपके साथ जुड़ने के मजबूर हो जाएंगे जिस दिन आप लोग इस तरीके, इस लेवल के काम करोगे। तो बस यही मैसेज देना चाहूंगी सर। और सिस्टम को सीखते सिखाते हुए आगे जा रही हूँ। और अपने बात करूं तो अपनी फैमिली की, खुद की, दोस्तों यहाँ से बात करूं, वो हर एक सपना पूरा कर चुकी हूँ। एक नाम, एक पहचान फोर्सेज ने बना चुकी हूँ। और मैं थैंक्स करती हूँ अपने जबरदस्त, अपनी ग्रेट अपलाइन का, जिन्होंने इस बिजनेस को मुझे ज्वाइन करवा के मेरे पे एहसान किया। बारंबार शुक्रिया करना चाहूंगी। और जबरदस्त अपनी टीम के लिए भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो ईमानदारी से मेरे साथ कदम मिला के चल रहे हैं। और थैंक्स करना चाहूंगी अपने सभी लीडरों का, जिनसे सीखकर इस सिस्टम में मैं वो अपने हर एक सपना पूरा कर रही हूँ। थैंक यू सर, मुझे बोलने के मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पे हर एक बातें जो हैं वो बहुत कीमती होती हैं। साथियों, हर कोई यही कहेगा, आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। और जब कई लोगों ने कर दिखाया है, हजारों लोगों ने करोड़पति बनकर के दिखा दिया है, तो अगला नंबर अपना क्यों नहीं? क्या हम उन हजार लोगों की तरह भी नहीं है? सर, कर सकते हैं। आइए इस कड़ी में हम और भी अपने साथियों को जोड़ते हैं। और अब हम आपके बीच बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ एक जबरदस्त साथी हैं जो लगातार अपना कुछ शेयर करते हैं। आप अब हम बात करने के लिए उनको इनवाइट करेंगे बहुत जल्द। चूंकि सब लोग बहाने बनाते हैं तरह तरह के, कोई कहते हैं कि सर अभी तो रमजान का महीना चल रहा है, रोजा होगा, कोई कहता है कि अभी ईद आने वाला है, थोड़ी व्यस्तता है। लेकिन इसी बीच हमारे एमडी अकरम सर हैं जो लगातार बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। एमडी अकरम सर, अकरम खान जी, बरेली से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सर, साउंड नहीं मिल रहा आपका। साथियों, लगता है टेक्निकल इशू है सर के साथ। तो अब हम बीच में बुलाना चाहेंगे अपने साथ, हमारे साथ विनीत शर्मा सर हैं। विनीत शर्मा सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू राजेश जी। आज मैंने अगेन एंड अगेन अपना हैंड रेस किया बिकॉज ये सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली थैंक्स टू अनुराग आर्या सर बिकॉज ही इज टू हम्बल। वो बहुत हम्बली बात करते हैं। आप भी बहुत हम्बली बात करते हैं, लेकिन अनुराग सर को आज स्पेशली इसलिए बोलना चाहूंगा कि इतना हम्बल होने के बावजूद उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में आज प्रैक्टिकल
चलिए साथियों, लगता है टेक्निकल सर को कुछ इश्यू है, अगर वो बातचीत की स्थिति में हो। जी सर, कंटिन्यू करें। हेलो जी सर, कंटिन्यू करें। जी अकरम जी। जी सर मैं सर आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है। हाँ सर, एमडी अकरम खान सर, उत्तर प्रदेश बरेली से। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने जितने भी को होस्ट हैं और जितने भी पार्टिसिपेट लीडर हैं और जितने भी न्यू पर्सन आज इस सेशन में आए हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, ये जो सर ने अभी बताया था कि एक मछुआरा होता है, मछुआरा किस तरीके से अपना प्रयास करता है और किस तरीके से उसने अपनी जिंदगी को एकदम चेंज किया था। सर मैं अपने बारे में आज तक मैंने नहीं बताया और मैं बताना चाहूंगा सर। मेरा भी फिश का फार्म है और यहाँ बरखेड़ा पीलीभीत जिले में है और फिश का शीट से काम है और आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और आपका एमपी वगैरह सब में माल जाता है हमारा। लेकिन फिर भी मैं इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और आज स्टार्ट करने के बाद जो मुझे दुआएं मिल रही हैं मेरे लोगों से, आज मैं बताना चाहूंगा मेरी टीम की एक महिला शक्ति है जिनका नाम है प्रीति चटर्जी, जो कोलकाता से हैं सर जी। उन्होंने अभी पिछले 2 दिन की इनकम की मैं उनकी बात करूं सर, लगभग 18,400 रुपए की इनकम की है 2 दिन में सर। और बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे साथ काम कर रही हूँ। मैं उनको इतना गाइड कर रहा हूँ कि मैं अब मेरा जो बिजनेस है वो लगभग 7 स्टेट में इस समय पहुंचा है और अभी शुरुआत है दोस्तों। और बहुत बड़ी इतिहास रचेंगे हम। और ईद के बाद से ऐसा मतलब हमने प्लान बनाया है कि बहुत तेजी से उत्तराखंड के अंदर भी हमारा बिजनेस जाएगा और बहुत अच्छे लीडर हमें मिलेंगे। और मैं दिन पर दिन अपना प्रयास देता हूँ और 100% देता हूँ अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं प्रयास करें और इस सफलता जरूर मिल जाएगी और बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। और अल्लाह ने चाहा और हम लोग इतिहास रच के दिखाएंगे और इंडिया से बेरोजगारी को दूर भगा देंगे। हर हर फोर्साज और घर घर फोर्साज का नारा है और ये हम लोगों को बिल्कुल करके दिखाना है सर। थैंक यू सर, मैं अपनी बारी को यहीं विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके इस बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए। अब हम अपने बीच बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ रवि विश्वकर्मा सर हैं, जो कोहोस्ट बना दिए गए हैं। सर आप अपने स्तर से जो है माइक अनम्यूट कर लें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, रवि विश्वकर्मा सर। प्लीज सर आप अपने तरफ से अपने माइक को अनम्यूट करें। चलिए सर, अगर नवनीत शर्मा सर अभी हमारे साथ थे। जी सर, कंटिन्यू। जयपुर शाह सर। सर मैं रवि विश्वकर्मा बनारस से बाबा भोले की नगरी से बोल रहा हूँ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने ग्रेट अपलाइन मदन मंडल और हमारे उनसे भी ग्रेट अपलाइन गणेश विश्वकर्मा सर का, खुशीलाल शर्मा सर का। और सर मैं इसमें आईडी तो मेरी लग गई थी 8 महीना पहले, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कर नहीं पा रहा था और 2-4 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, वो भी बैठ गए, नहीं कर रहे थे। लेकिन गणेश सर से मैंने सीखा इस सोशल मीडिया का उपयोग। और सर पिछले 3 महीने से मैं कर रहा था अपने हिसाब से, तो एक भी रिजल्ट नहीं आया था सर। लेकिन जब 1 महीने में, इस अप्रैल महीने में मैंने सोशल मीडिया का उपयोग करना चालू किया सर, तो इस आज 30 तारीख है, आज 15 आईडी मैंने लगाई है और बहुत ज़्यादा इसमें इनकम तो मैंने नहीं किया है। लेकिन ये है सर कि निरंतर जो है प्रयासरत हूँ मैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, और उसमें सोशल मीडिया से मुझे बहुत ही सफलता मिल रही है सर। और मैं जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी से मैं कहना चाहूँगा सर कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करें और इसमें बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलेगी सर। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। और निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी सर, अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे, हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब हम बुलाना चाहेंगे फिर से एक बार विनीत शर्मा सर, चूंकि बातचीत कर रहे थे, बीच में ब्रेक हो गया था सर का। तो सर प्लीज आप कंटिन्यू करें। थैंक यू राजेश सर। मे बी पॉसिबल कि पता नहीं मैंने जो बोला था वो सुन पाए थे या नहीं लोग।
मैं दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ, मैं विनीत शर्मा, आई बिलोंग टू दिल्ली, बट लास्ट 8 ईयर्स से मैं अभी जयपुर शिफ्ट हो गया हूँ, जयपुर से बिलोंग करने लगा हूँ। मैंने आज अनुराग सर को सुना। अनुराग सर इज द मोस्ट हम्बल मैन इन आवर टाइगर टीम इंडिया, लेकिन आज जो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया रिगार्डिंग अपलाइन एंड रिगार्डिंग कि डायरेक्ट कॉलिंग और इनडायरेक्ट कॉलिंग का जो मेथड है, वो मैं अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। बिकॉज मैं 10 साल जॉब किया हूँ बजाज ग्रुप में, उसके बाद 22 सालों से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जॉब में भी फॉर्चुनेट था कि मुझे ऐसी पोजीशन जल्दी जल्दी मिली कि मैंने कभी भी कॉलिंग नहीं करी, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉलिंग नहीं करी, बिकॉज मेरे नीचे अंडर स्टाफ था जो कॉलिंग करता था। और इसी तरह से मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे अंडर में स्टाफ था, तो मैंने कॉलिंग का कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। बट अगेन आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मुझे फोर्साज मिला। और साथियों, मैं सबको बताना चाहता हूँ आज पहली बार कि आई नेवर डन एमएलएम इंडस्ट्री। मैंने सब देखी है, एमवे से लेके और आज तक की जितनी भी ओके लाइफ तक की जितनी कंपनी है उनके बारे में सबकी नॉलेज है। बट मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, 1-2 महीने देखा छोड़ दिया, 1-2 महीने देखा छोड़ दिया। बट आई ज्वाइंड फोर्साज। फोर्साज इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन वर्ल्ड। एज मैं सैटरडे का सेशन भी लेता हूँ 2 बजे का इन इंग्लिश सेशन, मैं वहां पे भी बोलता हूँ, जो उसकी साइट पे भी लिखा हुआ है कि वर्ल्ड नंबर 1 डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने ज्वाइन किया नेटवर्किंग में तो फोर्साज ही मिला मेरे को। और फोर्साज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें लाखों करोड़ों अरबों की बात नहीं, पता नहीं कितनी, अनलिमिटेड आप जितना काम कर पाए उतना कमा सकते हैं। और मैं अपनी कमी आज बताना चाहूंगा अनुराग सर के माध्यम से। और आपने जो मछुआरे की कहानी सुनाई कि 4 ही बार वो जाल डालता था, मेरी कमी ये थी। भवानी सर को मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा, थैंक्स 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 अ टन भवानी सर को स्पेशली, और आशीष सर को, बिकॉज मैंने उनसे काउंसलिंग ली थी अभी 15 दिन पहले। उन्होंने बोला कि कॉलिंग एंड लिस्ट, भवानी सर की एक पीडीएफ भी है जिसकी 8 स्लाइड्स है, वो उसका मैंने स्नैपशॉट्स लिए हुए हैं। कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, मैं दोस्तों सबको बताना चाहूंगा, मैं कभी कॉल करने में विश्वास नहीं रखता था या मेरा साहस नहीं था। बट फॉर द लास्ट 20-25 डेज आई एम कॉलिंग एंड कॉलिंग एंड कॉलिंग। और अनुराग सर थैंक यू, अगर आप सुन रहे हो तो मैं सोशल मीडिया से नंबर निकाल के, एंड भवानी सर ने बोला था कि सबके पास डेटा होता है, कि आपका जो नंबर है अपना, मैं नंबर नहीं कोट करूंगा अपना, क्योंकि ये थोड़ा सा रूल के अगेंस्ट है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। तो मेरा जो नंबर है उसके अगले नंबर से मैं नंबर्स पे कॉलिंग कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स। मेरे को पिछले 25 दिन में सिर्फ 3 आईडी का रिस्पॉन्स मिला, जो 1 आईडी मैं कल लगा चुका हूँ और 2 शायद कल लग जाएगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये लिस्टिंग का एंड कॉलिंग का है सर। अगर ये 2 काम कर लिए हमने तो अरबों की अर्निंग होनी है, करोड़ अब छोटा लगने लगा है। सो मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। बट आई एम गेटिंग एक्सपीरियंस विद दीज 3 सेशंस, जो सुबह 7 से 8 हमारा $1 मिलियन क्लब और टाइगर टीम इंडिया का अलॉन्ग विद होता है, 2 से 3 बजे का आफ्टरनून का, और ये 7:55 से जो टिल डेट चल रहा है। एंड मोस्ट थैंकफुल, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मुकेश सैनी सर। सर ये जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है, इससे आपने करोड़पति पैदा कर चुके हैं। बस अरुणिमा की जगह वो जो मिस बचेंद्री पाल ने बोला था कि डेट लिखनी है, बस मुझे भी सिर्फ डेट मार्क करनी है और मैं अरबपति तो बन ही चुका हूँ सर एंड तक। थैंक यू राजेश सर, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू भवानी जी, आशीष जी, मुकेश सैनी सर, अनुराग आर्य सर, नरेंद्र सैनी सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपके इस बेहतरीन शब्दों के लिए। और सर ये निश्चित तौर पे ये बिल्कुल कहें तो एकदम सच है